हेलो दोस्तों, आपको पता ही है कि जासूसों की दुनिया काफी रहस्यमय होती है। दूसरे देशों में जासूस घुसकर खुफिया जानकारी अपने देश में भेजते हैं। वैसे यह बात कहने में तो काफी आसान है, लेकिन असल जिंदगी में उतना ही कठिन है। आसान शब्दों में कहे तो ये काम ऐसा है जिसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है। अगर जासूसी करते दूसरे देश में पकड़े गए तो वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताएंगे जो दूसरे देश में रक्षा मंत्री तक बनने वाला था। हालांकि उनकी गलती के वजह से वो पकड़ में आ गया। तो ये जाबाज जासूस की कहानी जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। इजराइल का नाम दुनिया भर में इस दिनों में चर्चा में है। 1948 में छोटे से यहूदी देश के तौर पर उभरे इस देश ने अपने अस्तित्व को लेकर पिछले 70 सालों में कई मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ी है। इन लड़ाइयों में ने उसे एक राष्ट्र के तौर पर बेहद ही मजबूत बनाया। चारों तरफ से मुस्लिम बहुल देशों से घिरे इस एक अकेले यहूदी देश ने पूरे मिडल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। इजराइल के इस दबदबे और इस आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और दुनिया भर में फैले उसके जाबाज और सरफरोश जासूस जो देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार रहते हैं। इजराइल के इतिहास में ऐसा ही एक जासूस एली कोहेन, जिन्हें 60 के दशक में दुश्मन देश सीरिया साधारण जासूसी के लिए भेजा गया था। मगर एली पर देश सेवा का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने जासूसी की दुनिया में एक से बढ़कर एक मिसाल कायम रखी। वह सीरिया की सरकार में इस कदर घुस गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन अल हफीज उन्हें अपना रक्षा मंत्री तक बनाने जा रहे थे। एली के रक्षा मंत्री बनने के बाद पूरी उम्मीद थी कि अमीन अल हफीज के बाद उन्हें ही देश की बागडोर भी दे दी जाएगी। मगर सारी कहानियां की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। एली कोहेन ने जिस इजराइल के लिए अपनी जान दे दी, असल में उनका जन्म उस देश में हुआ ही नहीं था। एली का जन्म साल 1924 में पड़ोसी मुल्क मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरिया यहूदी परिवार में हुआ था। एली के पिता साल 1914 में सीरिया के एलेप्पो से यहाँ आकर बसे थे। साल 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार यहाँ से जाने लगे। 1949 में कोहेन के माता पिता और तीनों भाई भी इजराइल जाकर बस गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई कर रहे कोहेन ने मिस्र में रुककर अपना कोर्स पूरा करने का फैसला किया। यहाँ रुककर उन्होंने यहूदी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हालांकि 1951 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद एक यहूदी विरोधी अभियान शुरू हुआ और कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर मिस्र एली के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए कई गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में इजराइल आकर बस गए। इजराइल आने के 2 साल बाद उसकी शादी नादिया से हो गई। साल 1960 में मोसाद में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। मोसाद के डायरेक्टर जनरल मीर अमीद को सीरिया में घुसपैठ के लिए एक विशेष एजेंट की तलाश थी। एक दिन टेबल पर रखी रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उन्हें एली कोहेन का नाम दिखा। एली का इतिहास खंगालने पर उन्हें वही सबसे फिट कैंडिडेट लगे। कहते हैं कि एली को अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी और इसी वजह से इजरायली खुफिया विभाग के नजर में आए। कोहेन को मोसाद ने 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी और फील्ड एजेंट बनने के लिए रिकमेंड कर दिया। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। अपनी पत्नी नादिया से उन्होंने बताया कि वह रक्षा मंत्रालय के फर्नीचर वगैरह खरीदने विदेश जा रहे हैं। इजराइल से निकलकर एली 1961 में अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स पहुंचे, जहां उनका नया नामकरण हुआ कामिल अमीन तौबेत। इसके आगे अब यही नाम उसकी पहचान बन गया। प्लान के मुताबिक यहाँ उन्होंने सीरिया व्यापारी और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हफीज से संबंध बनाए। उन्होंने बताया कि कैसे सीरिया से आए अपने माँ बाप ने अर्जेंटीना में अपना बिजनेस फैलाया और अब उनके देहांत के बाद वो अपने वतन सीरिया लौटना चाहते हैं और ये सारा पैसा वहाँ के विकास पर खर्चना चाहते हैं। तमाम मुश्किलों से बचते बचते आखिरकार सीरिया पहुंच ही गए। सीरिया पहुंचते ही एली ने देखते ही देखते सीरिया में गहरी पैठ बना ली। एली के संबंध नेताओं से लेकर सीरियन आर्मी के बड़े अफसरों तक हो गए। साल 1963 में जनरल अमीन अल हफीज
की बाद पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। एली ने रातों रात हुए इस सत्ता पलट को ध्यान भटकाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें शराब और वेश्याओं की भरमार थी। इस पार्टी में उन्होंने आर्मी के बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक बुलाया। जब सबका ध्यान अय्याशी पर था, तब एली के दोस्त अमीन अल हफीज रातों रात राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में एली कोहेन की मनचाही सरकार थी। एली ने कई बड़ी साजिशों का पता लगा लिया। एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर छोटी छोटी जानकारी रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए मोसाद को भेजना शुरू कर दिया। सीरिया के पास कौन से हथियार है, वह कब कितने जवानों को कहां पर तैनात कर रहा है, घुसपैठ के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां इजराइल को मिलने लगी। एली ने इजराइल को बताया कि कैसे सीरिया इजराइल के लिए पानी के एकमात्र स्रोत सी ऑफ गैलीली में जाने वाले 2 नदियों के पानी को मोड़ने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में चल रहे इस गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक कर एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया। इजराइल बॉर्डर पर स्थित गोलन हाइट्स स्ट्रेटेजिकली बेहद ही अहम जगह है। यहाँ पर बनी सीरियाई सैनिकों की पोस्ट इजराइल को नहीं दिखती थी, तो एली ने यहाँ पर अपने पैसों से यूकेलिप्ट के पेड़ लगवा दिए। उसने सीरिया आर्मी को भरोसे में लिया कि ये पेड़ भीषण गर्मी से सीरियाई सैनिकों को बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इस पेड़ों के लगने के बाद इजराइल को पता चला कि आखिर हमला कहां करना है। आज गोलन हाइट्स के 2/3 से ज्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हफीज ने एली उर्फ कामेल अमित ताबेत को सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर दिया। हफीज को ही नहीं पता था कि जिसे वह रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं, वही उसकी सारी नाकामियों की जड़ है। हालांकि एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हफीज के रक्षा सलाहकार अहमद सुईदानी को शक हो गया कि कोई अंदर का ही आदमी है जो जासूसी कर रहा है। सुईदानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगवाई, जिसने दमिश्क में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमीटर का पता लगाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सुईदानी को कामयाबी मिल गई। पता चला कि जिस कामेल अमित ताबेत पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था, असल में वही इजरायली जासूस है। सुईदानी ने पूरे फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमीटर करते अप्रैल 1965 में रंगे हाथ पकड़ लिया। करीब 1 महीने तक चले टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर एली को सरेआम फांसी दे दी गई। अली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा गया और लोगों को उनके शव पर जूते और चप्पल बरसाने की छूट दी गई। दोस्तों, एली कोहेन को आज भी इजराइल में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। नेटफ्लिक्स पर एली कोहेन के जीवन पर बनी वेब सीरीज द स्पाई इन दिनों बेहद ही पसंद की जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।